इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, ये कुछ बातें थीं। पिछली बात भी थी कि वो वापस आया और उसने पैसे डाल दिए। इसको कुरान मजीद ने तो जिक्र नहीं किया और अगली बात को भी कुरान मजीद ने जिक्र नहीं किया, लेकिन पहली किताबें अनाजील में और तलमूद में और पिछली किताबों में इसराइली रिवायतों में ये बातें आती हैं और मुफस्सिरीन किराम ने इनको नकल किया है। लेकिन साथ ये भी उसूल लिखा है कि इसराइली रिवायतों को ना तो सच्चा समझा जाए और ना झूठा समझा जाए। सच्चा इसलिए नहीं समझा जाए मुमकिन है गलत हो, और झूठा इसलिए नहीं समझा जाए कि मुमकिन है ये सच्ची हो। तो बहरहाल ये एक मालूमात की हद तक बात है। जहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात आती है तो मैं वहाँ बता देता हूँ। उस पर तो 100% कामिल यकीन के साथ वो बात को दिल में बिठाना चाहिए। तो बात ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अजीज मिस्र फूतीफार के घर में कसर में पहुंचे, वो फूतीफार दूसरा एक आदमी था मिस्र का। पहला जो था वो बादशाह था, उसको आमून होतब कहते थे। आमून बुत था, होतब उस बुत से निस्बत होती थी, तो वो आमून होतब सौम था। तो ये दूसरे नंबर का उनका वजीर खजाना था। उनके घर में जब पहुंचे तो बानो जुलेखा ने कहा कि भाई तुम इस यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस महल की वाकफियत कराओ, महल का सारा नज़ारा दिखाओ कि हमारे महल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, किस तरह क्या बनता है। तो मुनीफर उसको लेकर गया, उसको चक्कर लगवा के आ गया कि ये चीज़ है, ये बानो जुलेखा का मेहमान खाना है, यहाँ ये चीज़ बनती है, यहाँ खुराक तैयार होती है। बहरहाल जिसने देखा वो हैरान रह गया। मर्द ने देखा हैरान रह गया, औरतों ने देखा हैरान रह गए, बच्चों ने देखा हैरान रह गए। जो काम कर रहे थे बस उसका काम से तवज्जो हट गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर निगाहें लग गईं। सब कह रहे हैं कि ये फरिश्ता है, कोई कहते हैं हसीन है, कोई कहते हैं हुस्न का देवता है। हर किसी के मुंह में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ है और उंगलियां मुंह में है। वापस आ रहे थे तो एक वाकया पेश आया कि महल में चोरी हुई। तो दो आदमी पकड़े हुए थे। एक का जो है चौकीदारी का दिन था, एक का चौकीदारी का दिन नहीं था, यानी दो चौकीदार थे। एक दिन एक होता, एक दिन दूसरा होता। तो जिस दिन एक था तो चोरी हो गई, तो सब ने कहा चौकीदारी का दिन इसी का है और इसने चोरी की है। वो कह रहा था कि मेरे चौकीदारी का भी दिन नहीं था, मैं था भी नहीं, तो मुझे गलत तुम कह रहे हो। बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया कि इसका दिन नहीं था, ये मुजरिम नहीं है, मुजरिम वो है और जिसका दिन था। जनाब तो फैसला ये हुआ, तो जो चोर था वो खुशी खुशी जनाब आला जा रहा था और जिसने चोरी नहीं की इल्जाम आया वो बेचारा परेशान कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा ये चीख रहा है और वो हंस रहा है, तो बात में कुछ बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस पेशकार मुनीफर से फरमाया कि इसका फैसला मैं करता हूं। मुनीफर ने कहा भाई तुम कैसे करते हो, बच्चे हो चंद साल के। उसने कहा हाँ मैं करता हूं, मेरा अब्बू भी बड़े तगड़े फैसले करता था, तो मैं उनसे सीखा हूं। मैं अभी आपको चोर की जो है वो शनाख्त कर देता। मुनीफर हैरान रह गया, कैसे? अच्छा, उसने सोचा कि चलो कह रहा है तो तजर्बा कर लेते हैं। उसने कहा भाई इन दोनों को जो है ना फिर वापस बुलाओ। वापस आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो भाई मैं चोर की शनाख्त कर सकता हूं, खुद तस्लीम कर लो तो अच्छी बात है, वरना जिसको मैंने शनाख्त कर ली, निशानदेही कर ली,
تو उसकी जो सिपा सालार है, रोदामून है, वो गर्दन उतार देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। बहरहाल उन्होंने समझा कि पता नहीं किस तरह करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको 2 जानू बिठा दो। तशहुद की हालत में 2 जानू बैठ गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनकी आंखें बंद कर लो। कपड़े से उनकी आंखें बंद कर ली गई। गर्दन झुका के बैठ जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी तरफ मैं इशारा करूं तो तुम भाई इसकी गर्दन उतार देना। उसने कहा ठीक है जी, मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा, जो मैं गर्दन उतार दूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिठाकर ऐसे बात कही कि चोर ये है। अब जो चोर था वो समझने लगा कि इसने पहचान लिया, उसने मेरे नाम कहा, उसने इशारा तो देखा नहीं। तो रोदामून जो था उसने तलवार को जो है जनाब आला दूसरी तलवार के साथ मिलाया और उसकी जो आवाज निकली वो बड़ा खौफ ज़दा हो गया। उसने कहा अब मेरी गर्दन कट गई। तो जी डर गया और चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी की है, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी की है। तो सब हैरान हो गए कि एक बच्चे के फैसले ने असल चोर का पर्दाफाश किया। तो चर्चा हो गया जी महल में। जनाब आला जुलेखा को पता लगा, वो हैरान हो गई। पुतीफार को पता लगा, वो हैरान हो गया। महल के सारे रिहायशी लोगों को पता चला, वो हैरान हो गए। तो उस फैसले से यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत बढ़ी। जनाब आला उन लोगों के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो गई कि ये बच्चा कैसा है, ये अनोखा बच्चा है, इस उम्र के बच्चे तो इस तरह के काम नहीं करते। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत बढ़ी, मजीद बढ़ती गई। कैसे बढ़ती गई इंशाअल्लाह जो है वो आगे जो है ना मैं इंशाअल्लाह अर्ज करता रहूंगा। कल इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा कि जो बादशाह था आमून होतब, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कितना इज्जत की। पोतीफार उनको मिलाने के लिए ले गया और उसने एक हार, कीमती बड़ा कीमती हार यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाला और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके बड़े अच्छे जवाब दिए और इल्मी जवाब दिए। बादशाह हैरान हो गया। उसने कहा ये बच्चा बड़ा अजीब है। कल इंशाअल्लाह उसका तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।